नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, किस्सा राजेश खन्ना का है और बात हो रही है साल 1970 की। तारीख है 1 जनवरी। 1 जनवरी 1970 को एक मशहूर फिल्म ट्रेड मैगजीन की कवर स्टोरी की हेडलाइन छपी, ए सुपरस्टार इज बॉर्न, और इसे लिखने वाले थे फिल्म पत्रकार और पीआरओ शब्द कुमार। लेकिन इस शब्द सुपरस्टार को राजेश खन्ना के नाम से हमेशा के लिए जोड़ने का श्रेय जाता है फिल्म पत्रकार देवयानी चौबल को। देवयानी फिल्म पत्रिका स्टार एंड स्टाइल में काम करती थी और उनका लिखा कॉलम फ्रैंकली स्पीकिंग पाठकों के बीच बहुत मशहूर था। देवयानी चौबल पर किताब लिख रही फिल्म पत्रकार और लेखिका सुपर्णा शर्मा ने एक बार कहा था कि देवयानी फिल्म इंडस्ट्री में देवी के नाम से मशहूर थी। वो राजेश खन्ना की गर्लफ्रेंड अंजू महेंद्रू की मां की परिचित थी और उन्हीं के द्वारा वो राजेश खन्ना के संपर्क में आई। देवी ज्यादातर चमकती हुई सफेद साड़ी पहनने और बाल एक विशेष अंदाज में स्टाइल किए हुए नजर आती थीं। देवी की पहुंच फिल्म इंडस्ट्री के गलियारों के अंदर तक थी और एटीट्यूड ऐसा जैसे वो फिल्म इंडस्ट्री की मालिक हों। देवी ने अपना कॉलम 60 के दशक के अंत में लिखना शुरू किया था। ये लगभग वही समय है जब राजेश खन्ना के करियर की भी शुरुआत हुई। दोनों को ही अपने क्षेत्र में बड़ी कामयाबी मिली। राजेश खन्ना के करिश्माई उदय के बाद तो देवी ने नियमित रूप से उन्हें अपने कॉलम का हिस्सा बना लिया। सुपर्णा शर्मा बताती हैं कि राजेश खन्ना देवयानी के लिए जैसे एक ऑब्सेशन बन गए। ऐसा नहीं था कि वो उनके बारे में सिर्फ पॉजिटिव ही लिखती थीं, लेकिन वो जो भी लिखती थीं उसे पढ़कर महसूस होता था कि वो राजेश खन्ना को अच्छी तरह से जानती हैं। और ये उस दौर में किसी भी आर्टिकल की एक बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, खासकर राजेश खन्ना के संदर्भ में। मराठी पत्रकार और एंकर सुधीर गाडे उस दौर के साप्ताहिक मराठी अखबार मनोहर में देवयानी के कॉलम का मराठी अनुवाद करते थे। वो देवयानी के साथ अक्सर फिल्मों की शूटिंग कवर करने और फिल्म स्टार्स के इंटरव्यू के लिए भी जाते थे। सुधीर ने एक बार कहा कि राजेश खन्ना और देवयानी की शुरुआती मुलाकात के बारे में जो वो बता रहे थे, तो उन्होंने कहा कि जो राजेश के ठाकुर द्वारे वाले घर पर हुई थी। दरअसल ये आराधना के फौरन बाद की बात है और राजेश खन्ना रातों रात स्टार बन गए थे। देवयानी उनसे ठाकुर द्वारे में मिलने आई थी और वो कहते हैं कि मैं भी वहीं था। वो एक पुरानी बिल्डिंग का कोने वाला फ्लैट था। देवयानी ने उनका इंटरव्यू लिया। उनकी तस्वीर खींचने के लिए घर में कोई जगह नहीं दिख रही थी, तो हमने उन्हें उनके बिल्डिंग कंपाउंड की गैलरी में बुला लिया। तस्वीर में उन्होंने अपने खास स्माइल दी। मैं देख रहा था कि देवयानी को उन्होंने पूरी तरह चार्म कर लिया था। हालांकि देवी अपनी चुभती हुई लेखनी के लिए पॉइजन पेन यानी कि जहरीला कलम के नाम से भी विख्यात थीं, मगर राजेश खन्ना के बारे में लिखने वाले जानते हैं और खुद देवयानी भी लिखते समय उनके शब्दों में अजीब तरह से नरमी आ जाती थी। शायद ये राजेश खन्ना के चार्म का असर था। राजेश खन्ना उन्हें इंडस्ट्री के अंदर की खबरें देते और वो अपनी खास इंग्लिश का तड़का लगाकर बड़े अंदाज से उन्हें अपने कॉलम में जगह देती। राजेश खन्ना की लगातार बढ़ते सुपरस्टारडम में लोग उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना और पढ़ना चाहते थे। देवयानी का कॉलम उनकी इसी जरूरत को बखूबी पूरी करता रहा। राजेश खन्ना और देवी के बीच एक ऐसा संबंध बन गया जो दोनों की जरूरत और फायदे का सौदा था। एक पिता, एक बच्चे या एक प्रेमी का रूप हो, राजेश खन्ना हर रूप में महिलाओं के लिए एक आनंद का प्रतीक है। राजेश खन्ना के व्यक्तित्व को बयां करते हुए देवयानी ने एक बार अपने कॉलम में लिखा था यही, एक पिता, एक बच्चे या एक प्रेमी का रूप हो, राजेश खन्ना हर रूप में महिलाओं के लिए एक आनंद का प्रतीक है। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।